ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप है ही निष्काम सेवाधारी। बाबा ने प्रश्न पूछा, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी पुरानी सब चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता और अपार धन मिल जाता। और गीत सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल हो गए, महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरात के महल देते हैं। और फिर बाबा ने पूछा, किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा ये तन मन धन सब आपका है। भक्ति मार्ग में हमने गाया था भगवान की मूर्तियों के आगे आरती गा गा के, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, कितना झूम झूम के गाया था। और तब गाया था और अब संगम पे बाबा कहते, अब तुम्हारा तन जितना सेवा में लगेगा उतना निरोगी तन मिलेगा, मन जितना सेवा में लगेगा उतना मन को शांति, शक्ति, खुशी सब कुछ वो मिलेगा। धन जितना सेवा में लगेगा धन से माला माल हो जाओगे। बाबा कहते, भक्ति में तुमने गाया, बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन है? किसने कहा? आत्मा ने कहा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते सब कुछ तुमको अब देना होगा। जो तब गाया था वो अब देना होगा, क्योंकि उसके आधार पे ही भविष्य प्रारब्ध बनने वाली है।
उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल धन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे, और वो भी जिसने जितना लगाया होगा उसके बदले में उतना ही देंगे। लौकिक बाप से अलग काल के लिए धन मिलता है, बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अलग काल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं, सारे काम रुक जाते हैं। धन के बिना कोई काम होता है क्या? सारे काम रुक जाते हैं, चाहे अच्छा काम करना हो, चाहे लौकिक में करना हो, अलौकिक में करना हो, जो भी है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं है। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है ना, क्या लेते हैं और क्या देते हैं, कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूँ भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है, ऐसे भी बाबा कहते हैं मैं आपका ग्राहक ही हूँ। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी, वो होते हैं हद के ग्राहक, लौकिक में माँ बाप। ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। तुम कहते हो मैं परम धाम से आया हूँ, बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना। बाबा तो हमें दे करके मालिक बना करके खुद तो परम धाम आराम से बैठ जाते हैं। बाबा कहते ऐसी भी लालसा नहीं है कि मैं बूढ़ा होऊंगा और तुम मेरी सेवा करेंगे क्योंकि तुमने हमारी संभाल की है। नहीं, ये कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, सदैव जवान है बाबा कहते, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है ना, वो ना बुजुर्ग है ना जवान है ना बच्ची है ना। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है, ये तो जानते हो। लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भले सब कुछ बच्चों को देते फिर भी सेवा तो होती है ना। ये शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं कभी खाता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह ही करती है। रूह माना आत्मा ही करती है। संस्कार भी रूह ही ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, आत्मा ही परमात्मा ऐसा कहते हैं ना, उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा, फिर बाबा कहते हैं अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुण्य आत्मा? कैसे बनी फिर वो पाप आत्मा अगर वो निर्लेप है? कैसे बनी वो पुण्य आत्मा? अपने कर्मों के संस्कारों के आधार पे ही तो जो भी आत्मा में अच्छे या बुरे कर्म संस्कार भरे उसके आधार पे तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनी। अगर आत्मा निर्लेप कहा जाए तो पाप शरीर या पुण्य शरीर। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली, आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी ना। अब कहाँ विराजमान होती है? जहाँ मस्तक में हम अपनी आत्मा वहाँ दूसरी आके बैठती है। बाबा कहते ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में तो कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं
फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। ये पित्र आदि खिलाना ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। जब हम बाबा के बन जाते हैं तो सारे ही लोग ज्ञान में नहीं चले होते हैं। एक परिवार में एक ज्ञान में चल रहा है, दो नहीं चल रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि वो सब होना चाहिए और हम चाहते हैं वो सब, हम तो नहीं मानते। लेकिन मान लेने में भी क्या नुकसान है? अगर खिला दिया तो उसकी उसी बहाने तो अपने हाथ से दान पुण्य हो जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें वंडर नहीं खाना चाहिए कि ये क्यों करते हैं और ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाएं। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वो है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहाँ लिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं ना। ये देवता भी कभी चैतन्य में थे, तभी तो उनकी महिमा है। नेहरू चैतन्य में था तभी तो उनका फोटो निकाल कर महिमा करते हैं ना। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए फिर महिमा करते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी महान आत्मा कुछ अच्छा काम करके गए होते हैं, राज परिवार के लोग या फिर धर्मात्माएं, तो उन्हों की पूजा नहीं होती। उनका फूल हार वो क्या बोलते श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन आरती या पूजा नहीं करेंगे, है ना। बाबा कहते उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं। वो सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना। तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे? कहते हैं मैं शरीर में आया हुआ हूँ, मेरा ड्रामा में यह पार्ट है। मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनसे ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया। इसलिए नाम रखने से क्या फ़ायदा? तुम वो नाम देखो तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे रमणीक नाम आए। शुरू में दादियों के आप सब जानते हैं नाम, बाबा ने लिस्ट भेजी थी पूरी। सब दादियों के नाम चेंज किए थे, बहुतों के नाम बड़े रमणीक नाम। जैसे अभी दादियों के प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, ये सारे जो ना हृदय मोहिनी दादी, तो हृदय पुष्पा दादी, तो ये सारे नाम पहले अलग नाम थे। कितने रमणीक और कितने अच्छे नाम बाबा ने ऊपर से संदेशों के द्वारा लिस्ट भेजी थी। तो बाबा कहते संदेशी नाम ले आती थी, वो लिस्ट भी ज़रूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। घर बार छोड़ देते हैं। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, चाहे हम ज्ञान में चले ना चले। दुनिया में भी जितने भी आत्मा के रूप में तो सब परमात्मा के ही बच्चे हैं ना। तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का तो ऐसे नहीं होता है, भले नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता है, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य, उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, जिसको बाबा ने हद का वैराग्य कहा।
उनको इसीलिए हठ योगी कहा। और हठ योगी और वो राजयोगी, वो हद के सन्यासी, हम बेहद के सन्यासी। बाबा कहते परंतु उनका है घर बार से वैराग, तुमको सारी दुनिया से वैराग है, बेहद के वैरागी, वो हद के वैरागी। उनको पता ही नहीं है कि सृष्टि बदलती है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, ये सृष्टि खलास होनी है, खलास होनी है मना समाप्त होनी है। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बिगर वहाँ जा नहीं सकते हैं। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापिस अपने घर में तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ ये तो गपोड़ा है। बाप कहते कोई भी आत्मा बीच से वापिस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। हर एक को सतोरजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं है, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वो कभी बदली नहीं हो सकता है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होगी, ऐसे पास हुई होंगी बाबा की तरफ से। बाबा कहते मक्खी अभी यहाँ से समझो पास हुई, कल्प के बाद फिर ऐसे समय यही घड़ी ऐसे ही पास होगी। ये तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने के लिए, वही समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबरवार फिर नाम निकालते हैं। तुम जानते हो सबसे, बाबा पूछते तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है, वो कहेंगे अमेरिका। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए। ये रेस है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई और होगा क्या, पूछते हैं बाबा। अल्लाह अव्वल दिन की भी स्टोरी बनाते हैं ना, ठगा करने से कुबेर का खजाना निकल आया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ये शरीर छोड़ हम स्वर्ग में जाएंगे, हमको कारुण का खजाना मिलेगा। बाप कहते मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते तो फिर माया तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते अच्छा बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान उड़ जाएंगे। बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए हैं वो निकल जाएगी और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी अब वो झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी इस याद अग्नि से। आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके तो इनको भी योग अग्नि कहते हैं, है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, ये तो चलते फिरते काम करते भी याद में रहना है। भले बीमार हो तो भी यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो तो चक्र फिराओ और चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है ना, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। बाप कहते तुम कहाँ भी बैठो भले बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो। सुदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले, ये प्रैक्टिस करनी पड़े। उस भक्ति मार्ग की बातों में और इन ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात और दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे,
वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में है अभी की बात, जो हम अभी बाबा के बन गए तो अभी जो माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, कभी माया वार करती है तो कभी बाबा की तरफ हम वो हो जाते, कभी माया खींचती है, कभी बाबा खींचता है ना। तो ये युद्ध चलती है अच्छाई और बुराई की। बाबा कहते अंत में ये युद्ध के मैदान में जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। उन्होंने फिर वो वाला समझ लिया। वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखा दिया, महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वो है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाप। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बेहद का वैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इस दुनिया से संन्यास ले लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, हैमर समझते ना, हथौड़ा, हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ो। इतना बड़ा बाबा ने वो किया, मंत्र दे दिया। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा होता नहीं है, बाप है ही निष्काम सेवाधारी। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना।